नमस्ते दोस्तों, अलीप्रो सेजिसॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारे कक्षा 7 के पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पहला पाठ। एक कविता है जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसका लेखक है श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी। वो एक महान लेखक है। श्री शिवमंगल सिंह सुमन की कविताओं की भाषा बहुत सरल है। इस कविता में पंछियों यानी पक्षियों के बारे में बता रही है। पक्षियों को अपनी आज़ादी कितनी ज़्यादा प्यारी होती है। इस पूरे पाठ में लेखक ने स्वतंत्रता के महत्व के बारे में हमें बताया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम उन्मुक्त शब्द का अर्थ है खुला, गगन शब्द का अर्थ है आकाश। कनक तीलियों से टकराकर, तीलियों यानी सोने, कनक तीलियों यानी सोने की सलाखें। यहाँ इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाली पक्षी है। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम उड़ नहीं पाएंगे, हम गाना नहीं गा पाएंगे। चाहे हमारी पिंजरा जो सोने का ही क्यों न बना हो, उसकी सोने की सलाखों से टकराकर हमारे रोमांचित पंख टूट जाएंगे। और आगे कविता देखिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ निबौरी शब्द का अर्थ है नीम का फल। पक्षी यहाँ कहते हैं कि हम तो बहता हुआ शुद्ध साफ नदियों के जल पीने की आदत रखती है। बहुत जल पीना हमें पसंद है। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। और आगे पक्षी कहते हैं कि हम उस पिंजरे में हमें कनक की कटोरी में दाना दिया जाए। यहाँ मैदा से क्या तात्पर्य है? मैदा वो होता है जो आटे का जो रूप है, गेहूं को पिसने के बाद मिलता है, उसे हम मैदा कहते हैं। लेकिन उस सोने की कटोरी में दिए जाने वाले भोजन से हमें कड़वी नीम का भोजन ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, पक्षी कहते हैं कि हमें उस सोने की कटोरी में दिए जाने वाले दाने से कड़वी नीम का भोजन ज़्यादा अच्छा लगता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की भुनकी पर के झूले। यहाँ इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बंधकर हम अपनी खुले आकाश में उड़ने की आदत को भूल जाते हैं। कई दिनों से सोने की जंजीरों में बंद रहने के कारण हम अपनी खुले आकाश में उड़ने की आदत भूल जाते हैं। पेड़ों की डालियों में बैठकर झूलना हमारा स्वप्न मात्र रह जाता है। हाँ, पक्षी कहता है पेड़ों की शाखाओं में बैठकर झूलना अब हमारा स्वप्न मात्र हो गया है। बंदी जीवन में रहकर व्यक्ति अपने स्वाभाविक क्रियाकलाप भूल जाता है और स्वतंत्रता उसे स्वप्न मात्र लगने लगता है। यहाँ पक्षी की हालत भी ऐसी है। असलियत में ये सब कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये पिंजरे में बंद है। यहाँ भुनकी शब्द का अर्थ है पेड़ की ऊंची शाखाएं। तरु का अर्थ है वृक्ष। स्वर्ण की श्रृंखला अर्थात स्वर्ण की कड़िया। और कविता आगे देखिए। ये से थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच कोल, चुगते तारक अनार के दाने। हाँ, अरमान, अरमान शब्द का अर्थ क्या है? इच्छा। नीले नभ की सीमा पाने, हाँ नीले नभ यानी नीले आकाश।
चुगते तारक अनार के दाने, तारक यानी तारों के समान। यहाँ इन पंक्तियों में कवि के मन की इच्छा बताई है। यहाँ पक्षी कहते हैं कि हमारे भी अरमान थे, हमारे भी इच्छा थे। हमारी इच्छा है कि हम आसमान में एक छोर से दूसरी छोर तक स्वतंत्र होकर उठे। हम चाहते हैं कि सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के लाल दानों को खाए। पक्षियों की यह इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब उन्हें स्वतंत्र होकर उड़ने दिया जाए, क्योंकि वो पक्षी अब पिंजरे में बंद है। मगर इस गुलामी भरे जिंदगी अपने पूरे सपनों को छोड़ छोड़ कर दिया। उनकी खुशी उसी में छीन गई है। और आगे कविता देखिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होंडा होंडी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यहाँ सीमाहीन, सीमाहीन शब्द का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो। क्षितिज, क्षितिज शब्द का अर्थ है वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। तनती सांसों की डोरी, तनती सांसों की डोरी से मतलब यह है कि प्राण निकल जाना। इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि वे आज़ाद होते उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढते ढूंढते निकल जाते हैं। अपने इस प्रयास में वे क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंच जाते हैं या अपने प्राण त्याग लेते हैं। क्षितिज को कोई सीमा नहीं है, उड़ते उड़ते पक्षी थक जाते हैं, लेकिन हमें स्वतंत्र रहकर आकाश में उड़ना अच्छा लगता है। यहाँ पक्षी कहते हैं क्षितिज को कोई सीमा नहीं है, वहाँ जाकर हम थक जाते हैं, लेकिन हमें स्वतंत्र रहकर आकाश में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आगे कविता देखिए। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी कह रहा है कि टहनी पर घोंसला मत बनाने दो। यहाँ टहनी शब्द का अर्थ है शाखाएं, घोंसला शब्द का अर्थ है नेस्ट। हमारे घोंसले हैं उसे भी तुम तोड़ डालो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, इसलिए हमारे बेचैन उड़ान में कोई विघ्न न डालो, अर्थात हमें पिंजरे में बंद मत करो। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम स्वतंत्रता के महत्व के बारे में पढ़ा। अगले क्लास में हम अपने पाठ्य पुस्तक में आए एक नया पाठ लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए मेल बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज भेज देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।